सो यहाँ पे सारा खेल है मार्जिन्स का। अब जो जैसे डिक्सॉन का है कि उसका जो कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं उसको जो कंपनीज दे हैव दिस, उनकी पावर ज़्यादा है, बार्गेनिंग पावर ज़्यादा है। बट विद एशियन पेंट्स इट्स डायरेक्ट टू कस्टमर। एंड व्हाट हैपेंड ड्यूरिंग दिस क्राइसिस, कोविड क्राइसिस, सो अल्टीमेटली दे गेन्ड मार्केट शेयर इन दैट। ये रॉ मटेरियल कॉस्ट जब ऊपर चले गए, जब छोटे प्लेयर्स, अनऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स मैनेज नहीं कर पा रहे थे चीज़ें, दे एक्चुअली गेन्ड द मार्केट शेयर। So वहाँ पे there is a moat available, and that's why high valuations could be justified. अगले 15 साल में रहेगा क्या? See, I think the way that is one again disclosure, no investment advice यहाँ पे, but the way the promoters have played, मतलब they were the earlier ones. I think 80s में उन्होंने professionals को आके कंपनी का मैनेजमेंट किया था. So they have done a lot of good things. तो promoters का stake जो है ना, वो stake in the sense कि running the business, वो जो है उनका से ज़्यादा वो नहीं interfere करते unless there is a problem. So that is a good sign. तो वो जो उन्होंने initially दिखाई थी, and consumption है. So अभी आपको सब ये देखना है कि how the growth numbers are looking at. So वहाँ when the valuations will be quite premium, तो वहाँ disappointments will be, there will be very harsh reactions. But the trend is still looking quite good. And एक चीज़ याद रखनी होगी, ये अच्छे, अब ये एनर्जी सेक्टर के साथ थोड़ा लिंक्ड है। तो एनर्जी सेक्टर में जब हम बोल रहे हैं कि फॉसिल फ्यूल से हम रिन्यूएबल एनर्जी पे जा रहे हैं, सो अगर ऑयल के प्राइसेस आगे जाके कम होने वाले हैं, लुक एट द रॉ मटेरियल कॉस्ट पेंट कंपनीज आर यूज हैविंग। सो वो कॉस्ट अगर नीचे जाएगी, और प्राइसेस तो नीचे नहीं लाने वाले वो पेंट के, सो वहाँ पे मार्जिन्स इंप्रूवमेंट हो सकता है। एंड दैट्स व्हाई मार्केट्स ऑलवेज गिव some extra thing, plus they are trying few entry into few new categories। अगर वहाँ पे कोई ऐसा ही और कोई ब्रेक थ्रू वो ले पाएंगे which nobody knows कि क्या हो सकता है। मतलब अगर आप हमें पूछोगे कि हम क्या करना चाहते थे इन्वेस्ट करने के साथ और क्या क्या हमने किया, मतलब यूट्यूब चैनल वॉज नोवेयर, मतलब हमारा तो कोई प्लान भी नहीं था, वो दैट वाज एन एक्सीडेंटल थिंग। सो वी डोंट नो कि वो नया प्रोफेशनल कोई आता है तो उसके और क्या प्लान हो सकते हैं, कुछ नए ब्रेक थ्रू वो ला पाएगा क्या, कोई नए प्रोडक्ट्स वो ला पाएगा क्या। सो इट्स ऑल अबाउट, सो वो एक लक का फैक्टर है जो हम बहुत अंडर एस्टिमेट करते हैं। सो वाई प्रीमियम वैल्यूएशंस, बिकॉज दे हैव अ मोट एंड दे आर इंक्रीजिंग देयर मार्केट शेयर। सो वो एक चीज़ है, तो उस एंगल से देखना है। सो दैट्स व्हाई दे हैव ऑलवेज बीन प्रीमियमली वैल्यूड।